सिंड्रेला और 7 बोने। एक कहानी। एक दूर दराज की बादशाही में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। इसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल काले काले थे। इसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे मुल्क में था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी सौतेली माँ मलिका उसकी खूबसूरती से बहुत हसद करती थी। मलिका के पास एक जादुई आईना था और हर रोज वो इससे पूछती, आईना आईना दीवार पर सबसे खूबसूरत कौन है। सालों तक आईना जवाब देता, आप मेरी मलिका सबसे खूबसूरत हैं। लेकिन एक दिन आईना ने मुख्तलिफ जवाब दिया, सिंड्रेला सबसे खूबसूरत है। मलिका का दिल गुस्से से भर गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई इससे ज्यादा खूबसूरत हो। हसद की वजह से उसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि वो सिंड्रेला को जंगल में ले जाए और उसे मार डाले। लेकिन शिकारी, जो दिल का बहुत अच्छा था, सिंड्रेला को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। उसने सिंड्रेला से कहा कि वो जंगल में गहराई तक भाग जाए और कभी वापस ना आए। सिंड्रेला डरी हुई लेकिन अपनी जान बच जाने पर शुक्रगुजार जंगल के अंदर दौड़ती गई जब तक कि उसे एक छोटा सा झोपड़ा ना मिला। ये झोपड़ा छोटा था और उसके अंदर हर चीज मामूल से बहुत छोटी थी। छोटे छोटे कुर्सियां, एक नन्हा सा मेज और 7 छोटे बिस्तरे। थकी हुई सिंड्रेला 3 बिस्तर पर लेटकर सो गई। इसी शाम इस झोंपड़ी के मालिक वापस आए। वो 7 बोने थे जो करीबी कानों में काम करते थे। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की उनके घर में सो रही है। तजस्सुस के बावजूद वो दिल के बहुत नर्म थे और उन्होंने इसे जगाने का इरादा नहीं किया। उन्होंने अगली सुबह तक इंतजार किया ताकि इससे बात कर सके। जब सिंड्रेला जागी तो उसने बोनों को अपनी अफसोसनाक कहानी सुनाई। वो इस पर रहम खा गए और उसे अपने साथ रहने की दावत दी, ये वादा करते हुए कि वो उसे मलिका की बुराई से बचाएंगे। महल में मलिका ने एक बार फिर अपने आईने से पूछा, आईना आईना दीवार पर सबसे खूबसूरत कौन है। आईना ने जवाब दिया, सिंड्रेला जो 7 बोनों के साथ रहती है सबसे खूबसूरत है। मलिका को गुस्सा आ गया। एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर उसने सिंड्रेला को हमेशा के लिए खत्म करने का मंसूबा बनाया। इसने जहरीला सेब तैयार किया और बोनों के झोंपड़े की तरफ रवाना हो गई। जब वो पहुंची तो सिंड्रेला हमेशा की तरह मेहरबान थी और इस बूढ़ी औरत को पीने के लिए कुछ पेश किया। बदले में मलिका ने इसे जहरीला सेब दिया, ये कहकर कि ये जादुई है और ख्वाहिशात पूरी करेगा। जैसे ही सिंड्रेला ने एक नवाला लिया, वो गहरी नींद में गिर गई जो मौत जैसी लग रही थी। जब बोने वापस आए तो उन्होंने सिंड्रेला को बेहोश पाया। वो बहुत दुखी हुए और इसे शीशे के ताबूत में रखा क्योंकि वो इसे दफन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो दिन रात इसका पहरा देते रहे, अपने प्यारे दोस्त का मातम करते हुए। कुछ अरसे बाद एक करीबी बादशाही का शहजादा इस जंगल से गुजरा। इसने सिंड्रेला की खूबसूरती और उसके गमनाक अंजाम के बारे में सुना था। जब उसने इसे शीशे के ताबूत में देखा तो उसकी पाकीज़गी और मासूमियत से मुतासिर हुआ। गम के मारे उसने इसकी पेशानी पर बोसा दिया। जादू टूट गया। सिंड्रेला ने अपनी आंखें खोल दे और जिंदा हो गई। बोने खुशी से चीख उठे और सिंड्रेला और शहजादे ने एक दूसरे को गिले लगाया। शहजादे ने इससे कहा कि वो इसके साथ इसकी बादशाही में आए और उसकी मलिका बन जाए। बोनों का शुक्रिया अदा करते हुए सिंड्रेला ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें अक्सर मिलने आएगी। सिंड्रेला और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और जब मलिका को पता चला कि सिंड्रेला अब भी जिंदा है तो वो बादशाही छोड़कर भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। और यूं सिंड्रेला और उसका शहजादा हमेशा खुश और खुर्रम रहने लगे।